कमला, आज खेत में हल चलाना भारी पड़ गया। मिट्टी सूखी है, लेकिन आसमान देख रहा हूँ, बारिश की बूंदें जल्द ही आ जाएंगी। हरिया, ये छप्पर तो अब जवाब दे देगा। चारों ओर से पानी टपक रहा है, बांस सूख गए, घास नहीं, रस्सी नहीं और जेब ने एक पैसा भी नहीं बचा। ये साल कैसे चलेगा? फिक्र ना कर कमला, भगवान मालिक है। मैं कल कुछ बांस काट लाऊंगा, गोबर मांग लाऊंगा, दीवारें लीप देंगे, कुछ तो सहारा बनेगा। बाबा, स्कूल में सबके पक्के मकान हैं। मेरे कपड़े हर बार भीग जाते हैं। बच्चे कहते हैं मैं झोपड़ी वाली हूँ। क्या हमारा कभी पक्का घर नहीं बनेगा? बिटिया मत रो, एक दिन तेरा घर जरूर बनेगा। ना पानी टपकेगा, ना दीवार गिरेगी। तेरा बाबा दिन में खेत जोतेगा और रात में भगवान से यही दुआ मांगेगा। बाबा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं खूब कमाऊंगा, लाल रंग की दीवारों वाला घर बनवाऊंगा, पंखा भी लगेगा, फिर आपको छप्पर नहीं बांधना पड़ेगा। मेरे राजा बेटा, तेरा सपना ही मेरी ताकत है। तू जो कहेगा मैं उस सपने के लिए 100 बार मिट्टी ढो दूंगा। हरिया, पिछली बार आधी दीवार गिरी थी, बच्चा बाल बाल बचा था। इस बार कोना भी गिर जाएगा। मैं सोच रही हूँ बच्चों को लेकर मायके चली जाऊं, कम से कम बरसात में चैन तो मिलेगा। कमला, ऐसा मत बोल। ये घर मिट्टी का है पर हमारा है। दूसरों के घर में तो परछाई भी पराई लगती है। हरिया की बातों में दृढ़ता थी, लेकिन उसका मन डर से भरा था। हर साल की बारिश उसके लिए जंग थी और वो अपने मजदूर हाथों से इसे लड़ता था। हरिया, पानी के छींटे आने लगे। चूल्हा समेट लूं, बच्चों को ओढ़नी दे दूं। अब जो होगा सो देखा जाएगा। माँ, बाहर अंधेरा हो गया, बिजली चमक रही है, मुझे डर लग रहा है। बाबा को बोलो अंदर आ जाएं, वो भीग जाएंगे, उनकी खांसी की आवाज भी आ रही है। मोहन, डर मत, तेरा बाबा बारिश से नहीं डरता। बस ये रस्सी बांध लूं, फिर आता हूँ। बाबा, कोना भीग रहा है, बांस से पानी टपक रहा है। आप क्या कर रहे हो? और आपका हाल भी ठीक नहीं। हरिया, दीवार गिर गई, अनाज कीचड़ में चला गया, चारपाई दब गई। अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे इस बारिश में? बाबा, बाहर बहुत पानी है, छत टपक रही है, दीवार भीग गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। माई चुप है, हम कहाँ जाएं? बाबा, दीवार से मिट्टी खिसकने की आवाज आई। माई मुझे कसकर पकड़े है, अब क्या होगा? हरिया अपनी बीवी और बच्चों को लेकर कीचड़ भरे आंगन से निकल पड़ा। पीछे छप्पर गिर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। परिवार पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया, जहां बारिश की बूंदें अब भी उन्हें भिगो रही थीं। हरिया, अब किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? जिन्होंने बर्तन दिए उन्होंने भी वापस मांग लिए। अब तो ये पेड़ ही हमारा आसरा है। बापू, मुझे ठंड लग रही है, पानी मेरे कुर्ते में घुस गया, दिन भर से कुछ खाया नहीं, नींद भी नहीं आ रही। बेटा, थोड़ा सह ले, सुबह सूरज निकलेगा, कपड़े सूख जाएंगे, रोटी भी आ जाएगी। बस हिम्मत रख। बाबा, मच्छर काट रहे हैं, पैर अकड़ गए, पीठ में दर्द है। मैं चिल्लाना चाहती हूँ कि कोई हमें बचा ले। बिटिया, तू मेरी आंखों का उजाला है। ये रात लंबी है पर खत्म होगी। मैं भगवान से मांगूंगा कि अगली बारिश में हमारे लिए छत आए। परिवार पीपल के पेड़ के नीचे बैठा भीगता रहा। बारिश सिर पर पड़ रही थी, बच्चों के दांत कटकटा रहे थे और कमला की आंखें फटी थीं। हरिया का दिल कांप रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी बाकी थी। चलो अब घर की ओर चलते हैं, देखें क्या बचा क्या गया। जो बह गया वो हमारी मिट्टी थी, उसी में फिर से कुछ जोड़ लेंगे। हरिया, मन तो करता है यहीं पेड़ के नीचे पड़े रहूं। बच्चों को कैसे समझाऊं? दीवारें गीली होंगी तो सिर छुपाने की जगह भी नहीं बचेगी। बापू, मुझे घर नहीं जाना, मेरा पेट दर्द कर रहा है। माई की गोद ठंडी पड़ गई, अब ना सपना देखना है ना कुछ चाहिए। बेटा, ऐसा मत बोल। हमारे पास मेहनत है, जो टूटा
उसे फिर से खड़ा करेंगे। चल, मेरा हाथ पकड़। बाबा, पेड़ के नीचे डर लगता है। रात भर मच्छर काटते रहे, मेरे हाथ में फफूले पड़ गए। चलो देखें चारपाई बची है या नहीं। हरिया का परिवार उजड़ी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उनके पास कुछ नहीं था सिवाय हिम्मत और एक दूसरे के साथ के। बारिश ने सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उनकी उम्मीद अभी जिंदा थी। सूरजपुर गांव में सुबह की पहली किरणें झोपड़ी के टूटे छप्पर पर पड़ी। हरिया और उसका परिवार उजड़े घर को देख रहे थे। अनाज कीचड़ में डूबा था, चारपाई टूटी थी और मटके में पानी भर गया था। लेकिन हरिया की आंखों में अभी भी एक जिद थी, अपने परिवार के लिए फिर से सब कुछ खड़ा करने की। हरिया, सब कुछ बह गया, अनाज का सत्यानाश हो गया, मटके में पानी घुस गया। अब हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ सोएंगे? कमला, रो मत। ये सब देखने के लिए ही हिम्मत चाहिए। अब सामने है ना। सबसे पहले छप्पर का घास हटाएंगे, चारपाई सीधी करेंगे और सूखी लकड़ियां लाकर चूल्हा जलाएंगे। बापू, अगर रात को फिर बारिश हुई तो फिर कहाँ जाएंगे? पीपल के पेड़ के नीचे तो ठंड होगी, ना वहाँ रह पाएंगे, ना कुछ खा पाएंगे। बेटा, तू बड़ा हो गया है, तुझसे मुझे उम्मीद है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से फिर खड़े होंगे जैसे पहले हुए थे। हम मिट्टी के लोग हैं, मिट्टी में ही जीना है। बाबा, मैं भी मदद करूंगी, मिट्टी लीपूंगी, दीवार ठीक करूंगी, माई के साथ लकड़ी बीनने जाऊंगी। फिर हमारे घर में खाना बनेगा और मैं लालटेन के नीचे पढ़ूंगी। हरिया का परिवार उजड़े घर में खड़ा था, जैसे कोई वीरान मंदिर में दीप जलाने आया हो। चूल्हा गीला था, लेकिन उनकी आंखों में गर्मी लौटने लगी थी। अब बस एक कोने के सूखने का इंतजार था और फिर से एक रोटी बनाने का। देख, वो पिछला कोना, मिट्टी सूख गई है ना। मैं सोच रहा हूँ दीवार वहीं से फिर खड़ी करें। ये गिरा छप्पर बांस से टिका देंगे, दोपहर तक घर की कुछ शक्ल बन जाएगी। हरिया, तेरे हाथ में फपोले पड़ गए हैं, बच्चे भूखे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया और तू दीवार खड़ी करने की सोच रहा है। पहले कुछ खा ले, तभी तो जान आएगी। बापू, मुझे भूख लगी है। कल की खिचड़ी ठंडी थी और माई ने खुद नहीं खाई, हमें दे दी। अब पेट में कुछ जाए तभी ईंटें उड़ा पाऊंगा। बेटा, हिम्मत रख। मैं जंगल की तरफ जाऊंगा, सूखी लकड़ियां काट कर बाजार में बेचूंगा। जो पैसे मिलेंगे उनसे आलू या चना लाऊंगा। फिर तेरी माई चूल्हा जलाएगी। बाबा, मुझे भी साथ ले चलो, मैं लकड़ी चुन लूंगी। मेरी उंगलियां मजबूत हो गई हैं, मैं मदद करूंगी। जल्दी खाना ले आना, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं बिटिया, तू घर पर रह। मैं नहीं चाहता तू कांटों में पाँव फंसाए। तू मेरी जान है, पहले तुझे पढ़ाना है। तू बड़ी होकर मास्टरनी बनेगी। हरिया ने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में चिंता थी, जेब खाली थी, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। हरिया जंगल में गहरे उतर गया। कीचड़ से सने उसके पांव थक रहे थे और आंखें रास्ता तलाश रही थीं। वो एक टहनी पकड़कर बैठ गया, माथा पूंछते हुए। हे भगवान, कहाँ आ गया हूँ? चारों ओर पेड़ ही पेड़, कोई आवाज भी नहीं सुनाई देती। लगता है रास्ता भूल गया। अब घर लौट पाऊंगा या नहीं, ये भी नहीं जानता। तभी हरिया की नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसकी टहनियां आसमान को छू रही थीं और पत्तियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई बोल रहा हो। हरिया, तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? ये जंगल का वो कोना है जहाँ हर कोई नहीं आता। कौन है? ये पेड़ बोल रहा है। मैं तो लकड़ी काटने आया था, भटक गया। मेरा परिवार भूखा है, झोपड़ी टूट गई, बस कुछ लकड़ियां बेचकर खाना लाना था। मैं तेरी मेहनत और सच्चाई देख रहा हूँ हरिया। तूने कभी हार नहीं मानी। मेरी जड़ों के नीचे एक थैला है, उसमें कुछ सिक्के हैं। ले जा,
अपने बच्चों की भूख मिटा। लेकिन याद रख, इस पेड़ का जिक्र किसी से मत करना। हे पेड़, तू मेरा भगवान बन गया। इन सिक्कों से मेरी झोपड़ी फिर बनेगी, बच्चों के पेट में रोटी आएगी और कमला की आंखों में चमक लौटेगी। मैं वादा करता हूँ ये राज मेरे साथ रहेगा। हरिया ने थैला उठाया जिसमें चमचमाते सिक्के थे। उसकी आंखों में उम्मीद और कदमों में तेजी थी। वो गांव की ओर लौट पड़ा, मन में बस एक ख्याल, अपने बच्चों को रोटी खिलाने का। माई, देखो बाबा आ गए। उनके हाथ में कुछ है। हे भगवान, तेरा लाख शुक्र है, मेरे हरिया को सही सलामत लौटा दिया। बेटा जा, अपने बाबा से लिपट जा। बापू, आप कहाँ रह गए थे? हमें डर लग रहा था। मैं तो सोच रहा था अब आप नहीं आएंगे। बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देख, ये थैला, ऊपर वाले की मेहरबानी, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम फिर से खड़े होंगे। हरिया, ये इतने सिक्के कहाँ से लाए? कल तक तो जेब खाली थी। कमला, बस समझ ले भगवान की दया हुई। अब चूल्हा जला, आज बच्चों के साथ गरम रोटी खाएंगे। झोपड़ी में रोटी की खुशबू फैलने लगी। बच्चे हंस रहे थे, कमला की आंखों में चमक थी और हरिया की चिंता पर पहली बार राहत की रेखा उभरी। हरिया, ये तू कहाँ से इतना धन लाया? तू तो हमेशा फटेहाल था, कहीं चोरी तो नहीं की? सेठ जी, ये मेहनत की कमाई है, बस ईमानदारी का फल मिला। आप अपना कर्ज ले लो और मेरी जमीन के कागज वापस कर दो। जगन सेठ बौखलाया लेकिन सिक्के देखकर चुप हो गया। उसने जमीन के कागज लौटा दिए। हरिया अब सर उठाकर जीने को तैयार था। उसने सिक्कों से एक छोटी किराना दुकान खोलने का फैसला किया। हरिया ने सिक्कों से न केवल कर्ज चुकाया, बल्कि सूरजपुर में एक छोटी किराना और मिठाई की दुकान भी खोल ली। हर सुबह वो दुकान पर बैठता और शाम को बच्चों के साथ गर्म रोटी खाता। उसकी मेहनत और ईमानदारी अब उसे चैन दे रही थी, लेकिन गांव में कुछ आंखें उसकी इस नई खुशहाली को देखकर जल रही थी। कमला देख, आज चना अच्छा बिका, 2 बोरी और मंगवानी पड़ेगी। बच्चों के लिए नया कंबल भी ला दूंगा। हरिया, अब लगता है जैसे सपना देख रही हूँ। कल तक रोटी नहीं थी और आज घर में सब कुछ है। तू ना होता तो ये सब न होता। बाबा, आप मेरे लिए नया लहंगा लाए। ये इतना सुंदर है, मैं इसे रोज पहनूंगी। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। बापू, मैं भी दुकान पर मदद करूंगा, सामान गिनूंगा, बोरी उठाऊंगा, फिर हम बड़ा घर बनाएंगे जिसमें पानी न टपके। मेरे राजा बेटा, तेरा जोश ही मेरी ताकत है। और चंपा, तू पढ़ाई पर ध्यान दे। मास्टरनी बनकर इस गांव का नाम रोशन करेगी। हरिया का परिवार अब हंसता खेलता था। कमला की आंखों में चमक थी और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान। लेकिन सूरजपुर में हर किसी का दिल साफ नहीं था। हरिया, वो फटे हाल वाला अब दुकान खोल कर बैठा है। कहाँ से लाया इतना पैसा? कल तक तो मेरे सामने गिड़गिड़ाता था। कुछ तो गड़बड़ है। सेठ जी, लोग कह रहे हैं हरिया को कोई खजाना मिला है। वो रात को जंगल में जाता है, शायद वहां से धन लाता है। खजाना? अगर ऐसा है तो मुझे भी हिस्सा चाहिए। मैंने उसकी जमीन पर इतने साल नजर रखी और अब वो सर उठाकर चल रहा है। मैं जान कर रहूंगा। जगन सेठ के मन में लालच का सांप कुलबुलाने लगा। उसने फैसला किया कि वो हरिया का पीछा करेगा और उसकी धन का राज पता लगाएगा। हरिया एक बार फिर जंगल की ओर निकला। वो चाहता था कि पेड़ को धन्यवाद दे जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जगन सेठ चुपके से उसके पीछे पीछे जा रहा है। हे भगवान, उस पेड़ ने मेरे बच्चों की भूख मिटाई। मैं बस एक बार उसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ और कुछ लकड़ियाँ भी काट लूंगा। दुकान के लिए चूल्हा जलाना है। देखा, मैंने ठीक सोचा था। हरिया जंगल में कुछ छिपाता है। आज मैं उसका राज जान ही लूंगा। जंगल की घनी छाया में हरिया आगे बढ़ता गया और जगन सेठ चुपके से उसका पीछा करता रहा। उसका मन बच्चों की मुस्कान में खोया हुआ था। हरिया उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसकी पत्तियां हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई गीत गा रही हों। हरिया ने कुल्हाड़ी नीचे रखी और पेड़ के सामने सिर झुकाया। हे पेड़, तूने मेरे परिवार को नया जीवन दिया।
तेरे सिक्कों से मेरे बच्चों के पेट भरे, कमला की आंखों में रोशनी आई। मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। हरिया, तेरी सच्चाई और मेहनत ने मुझे छू लिया। तूने मेरा राज किसी को नहीं बताया। ये तेरी ईमानदारी है। जा, अपने परिवार को और सुख दे, लेकिन सावधान रह, लालच की नजरें तुझ पर हैं। लालच की नजरें? कौन मेरा पीछा कर रहा है? मैं तो बस अपने बच्चों के लिए जीता हूँ। तू चिंता मत कर, जो सच्चा है उसे कोई हरा नहीं सकता। जा, अपने रास्ते पर चल। हरिया ने पेड़ को प्रणाम किया और लकड़ियां बटोरने लगा, लेकिन पास की झाड़ियों में छिपा जगन सेठ सब सुन रहा था। उसकी आंखें लालच से चमक रही थीं। ये पेड़, ये बोलने वाला पेड़ ही हरिया का राज है। अगर मैं इसके सिक्के ले लूं, तो सूरजपुर का सबसे अमीर आदमी मैं बनूंगा। जगन सेठ ने फैसला किया कि वो रात को फिर से जंगल आएगा जब हरिया वहां नहीं होगा। वो पेड़ से सिक्के लेने की योजना बनाने लगा। रात के अंधेरे में जगन सेठ जंगल में उस बोलने वाले पेड़ को ढूंढने निकला जिसने हरिया को सिक्के दिए थे। उसका लालच उसे अंधा कर चुका था। हरिया को सिक्के देने वाला वो पेड़ यही है। आज मैं सारा धन ले जाऊंगा और सूरजपुर का सबसे बड़ा सेठ बनूंगा। कौन है तू? ये जंगल सच्चे दिल वालों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। मैं जगन सेठ हूँ। हरिया को सिक्के दिए, अब मुझे दे, मैं इसके हकदार हूँ। हरिया की मेहनत और सच्चाई ने उसे सिक्के दिलाए। तेरा मन लालच से भरा है। जा, तुझे वो मिलेगा जो तूने कमाया। अचानक पेड़ की पत्तियां तेजी से हिलने लगी। जंगल में धुंध छा गई और जगन सेठ भटकने लगा। उसकी चीखें गूंजी, लेकिन वो जंगल के गहरे हिस्से में खो गया और कभी सूरजपुर नहीं लौटा। जगन सेठ के गायब होने की खबर गांव में फैल गई, लेकिन हरिया का परिवार अपनी पक्की झोपड़ी में खुशहाल था। दीवारें मजबूत थीं, छप्पर नहीं टपकता था और लालटेन की रोशनी में उनका घर चमक रहा था। कमला, अब हमारे बच्चे हंसते हंसते रोटी खाते हैं। ये रोटी की खुशबू मेरी मेहनत की कमाई है। हरिया, तू जंगल गया था तब मेरा दिल डर से कांप रहा था। अब तुझे देखती हूँ तो लगता है तू मेरा भाग्य है। परिवार लालटेन की रोशनी में बातें कर रहा था। बाहर सूरजपुर की रात शांत थी और उनके घर में खुशियों की गर्माहट थी।